तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर ली शैंग ने हाइलोंगशेंग किंगडम की टीम के कुछ मेंबर्स को अपने लाइटनिंग अटैक से मार दिया था, पर अब वो बहुत ज्यादा थक चुके थे, जिसके कारण हाइलोंगशेंग किंगडम की टीम मास्टर होंग और बाकी सबको मार सकती थी। पर तभी वहां मैक्स आ गया था, जिसने हाइलोंगशेंग टीम के बचे हुए मेंबर्स को उस मेटल के टुकड़े से मार दिया था। लेकिन बायहू हॉल का लीडर हाइलोंगशेंग टीम के कैप्टन को जख्मी हालत में लेकर नाइन प्रिंसेस के पास लेकर भाग गया था, जिसके बाद उस हाई ग्रेविटी वाली जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ था, जिसके अंदर एक और वर्ल्ड था, जिसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स हो सकते थे। इसलिए मैक्स अपनी टीम के साथ उस पोर्टल में चला गया था। साथ ही कई वॉरियर्स भी उस वर्ल्ड में आ गए थे। ऊपर से उस वर्ल्ड में ट्रेजर होने वाली बात धीरे धीरे हाइलोंगशेंग किंगडम में फैलने लगी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स और उसकी टीम को देखते हैं, जहां मैक्स अपनी टीम के साथ कहीं जाते हुए सोच रहा था कि उसके पास बस 5 बिलियन जियानवू कॉइन्स बचे हैं। इसलिए अगर उसे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को इवॉल्व करना है तो उसे और पैसों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो उससे स्टील खरीद सके। पर अगर उसे इस वर्ल्ड में यूनिवर्सल क्रिस्टल मिल जाए तो उसे उससे बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल क्रिस्टल जियानवू कॉइन से भी महंगे होते हैं। साथ ही उसे जल्द से जल्द गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को इवॉल्व करना ही होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही नॉलेंसन क्लैन अर्थ पे पहुंचने वाले हैं। अब वो सभी एक जगह रुकते हैं, जिसके बाद मैक्स ऑगू से उस मेटल के टुकड़े की मदद से जमीन में गड्ढा बनाने को कहता है ताकि वो लोग अंडरग्राउंड ट्रेजर्स ढूंढ सके। इस तरफ हम मिंग यू को देखते हैं, जो कैंगबो मान्यू के पास आके उससे कहता है कि यूनिवर्सल मर्सिनरी ग्रुप के टेस्ट में एक और वर्ल्ड अपीयर हुआ है जहां पर रेयर ट्रेजर्स हो सकते हैं, तो मैं वहां जाना चाहता हूं। इस पे कैंगबो मान्यू कहता है कि यूनिवर्सल मर्सिनरी ग्रुप का वो एग्जाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के तहत तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें एक सोल एडवेंचरर के अकॉर्डिंग वहां जाने से नहीं रोकूंगा, पर तुम अपना ख्याल रखना। ये सुन के मिंग यू वहां से चला जाता है। इस तरफ हम मैक्स की टीम को देखते हैं, जो खुदाई करते हुए 3 किलोमीटर जमीन के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है जहां पर बहुत सारे क्रिस्टल्स थे और उनमें से एक तो बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर बबाता कहती है कि इस क्रिस्टल को देखकर लगता है कि ये 3000 स्क्वायर मीटर का होगा और इससे हमें 10,000 यूनिवर्सल कॉइन्स मिल सकते हैं। तो यूनिवर्सल कॉइन्स का नाम सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या ये कोई और करेंसी है, जिसपे बबाता मैक्स को हाँ करते हुए बताती है कि यूनिवर्सल कॉइन्स जियानवू कॉइन से ज्यादा कीमती होते हैं और एक यूनिवर्सल कॉइन में 3000 जियानवू कॉइन्स आ सकते हैं। इसका मतलब इस क्रिस्टल की कीमत लगभग 10 बिलियन जियानवू कॉइन्स है। तो ये सुन के मास्टर ली शेंग खुश हो जाते हैं और मैक्स सोचने लगता है कि ये यूनिवर्सल क्रिस्टल का टुकड़ा बबाता के मास्टर के छोड़े हुए अकाउंट बैलेंस के बराबर है, जो मुझे पहले मिला था। इसलिए अब मुझे लगता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मैं जल्द ही इवॉल्व कर पाऊंगा। उसी वक्त मैक्स को क्वेश्चन वेदी की कॉल आती है, जहां कॉल उठाने पर क्वेश्चन मैक्स से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम यूनिवर्सल मर्सिनरी ग्रुप का इस वक्त एग्जाम दे रहे हो। इस पे मैक्स हाँ करता है, तो क्वेश्चन मैक्स से कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के दौरान जो दूसरा वर्ल्ड अपीयर हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन कई जगह फैल गई है और कई सेक्ट्स और प्लैनेट से लोग तुम्हारी टेस्ट वाली जगह पर आ रहे हैं, जिनमें यूनिवर्स लेवल, डोमेन मास्टर लेवल और वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर्स भी हैं। इसलिए तुम किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ, नहीं तो ट्रेजर्स के साथ साथ तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस तरफ हम 9 प्रिंसेस को देखते हैं, जिसके पास वो कैप्टन आके उससे कहता है कि इस वर्ल्ड का कोर मैंने ढूंढ लिया है, ऊपर से मेरी बॉडी भी हील हो गई है, इसलिए आप मुझे परमिशन दो वो कोर वाली जगह एक्सप्लोर करने की। लेकिन इस पे 9 प्रिंसेस कुछ नहीं कहती, क्योंकि शायद वो उससे बहुत डिसअपॉइंटेड थी। तभी वो बायहू हॉल का लीडर ये अपॉर्चुनिटी देखकर 9 प्रिंसेस से कहता है कि मैं बायहू हॉल के मेंबर्स को आप लोगों की मदद करने के लिए बुला सकता हूँ। ये सुन के 9 प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, तुम पहले अपने लोगों के पास चले जाओ और मौका आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इसके बाद 9 प्रिंसेस सोचती है कि कोर एरिया में बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे, इसलिए उसके लिए फाइट भी बहुत तगड़ी होगी, इसलिए अपनी टीम में बाकी ग्रुप्स को शामिल करना कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर यहाँ मेरे ग्रैंडपा भी होते तो मुझे जीतने की पूरी गारंटी मिल जाती। उसी वक्त 9 प्रिंसेस को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है, जहाँ कॉल उठाते ही 9 प्रिंसेस के सारे सोल्जर्स उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर थे। अब वो ग्रैंडपा 9 प्रिंसेस से कहते हैं कि मैं तुम्हारी टेस्ट वाली जगह पर आ रहा हूँ, पर अभी वहाँ की सिचुएशन कैसी है।
इस पे नाइन प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पर बस लो लेवल के वॉरियर्स हैं, इसलिए अगर आप यहाँ आ गए तो सारे ट्रेजर्स हमारे हो जाएंगे। इस तरफ हम उस टेस्ट वाली एंट्रेंस की जगह पर जी क्वीन और उसके साथियों को देखते हैं जो उस एंट्रेंस की प्रोटेक्शन कर रही थी ताकि कोई उसमें जा ना सके। लेकिन वहाँ बहुत सारे यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स खड़े थे जिनमें से एक नॉलेंसन भी था। तो जी क्वीन उन सबसे कहती है कि ये टेस्ट बस स्टार लेवल के वॉरियर्स के लिए है, इसलिए तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। इस पे एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर जी क्वीन से कहता है कि इस टेस्ट में एक और वर्ल्ड अपीयर हुआ है, इसलिए अब ये सिर्फ एक टेस्ट वाली जगह नहीं रह गई है और हमें इसमें जाने का अधिकार है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुन के जी क्वीन उससे कहती है कि अभी तक यूनिवर्स मर्सनरी ग्रुप ने इस टेस्ट को कैंसिल नहीं करा है, इसलिए यूनिवर्स लेवल पर होने की वजह से तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये सुन के वो यूनिवर्स लेवल का वॉरियर जी क्वीन से कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है कि मैं यूनिवर्स लेवल पर हूँ तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे रोकने से तुम्हारा हाल क्या हो सकता है। अब वो वॉरियर जी क्वीन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त उसका हाथ कोई और वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक लेता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मिंग यू था। और अब मिंग यू डोमेन मास्टर लेवल पर होने की वजह से उस वॉरियर को बड़े आराम से पीछे फेंकते हुए कहता है कि एक यूनिवर्स लेवल के वॉरियर की हिम्मत कैसे हुई यूनिवर्स मर्सनरी ग्रुप के साथ पंगा लेने की। इधर नॉलेंसन उस वॉरियर की हालत देखकर डर जाता है। इसके बाद मिंग यू जी क्वीन के पास आता है तो जी क्वीन उसका भी रास्ता रोक लेती है। इस पे मिंग यू उससे पूछता है कि मैं तुमसे बात करने से पहले जानना चाहता हूँ कि अभी तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की एम्प्लॉय होने के नाते मुझसे बात करोगी या यूनिवर्सल मर्सनरी ग्रुप की। ये सुन के जी क्वीन उससे कहती है कि मैंने हाल ही में यूनिवर्सल मर्सनरी ग्रुप का ये मिशन एक्सेप्ट करा है, इसलिए मैं अभी वर्चुअल यूनिवर्स की एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसलिए बॉस मुझे माफ कर देना, पर मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती। ये सुन के मिंग यू उससे कहता है कि मैं 3X माउंटेन का कमांडर होने के नाते अंदर जाने की परमिशन मांगता हूँ क्योंकि 3X माउंटेन की वॉरियर्स जो अंदर है उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं उनकी कंडीशन देखना चाहता हूँ। पर असल में मिंग यू बस अंदर जाने के लिए ये झूठ बोल रहा था, लेकिन इस झूठ के बावजूद भी जी क्वीन मिंग यू को अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। इधर नॉलेंसन सोचता है कि यहाँ पर जी क्वीन यूनिवर्सल मर्सनरी ग्रुप की मेंबर होने के नाते इस डोर को गार्ड कर रही है, पर इसके बावजूद भी मैं इम्प्रेस हूँ क्योंकि उसमें एक यूनिवर्स लेवल और डोमेन मास्टर लेवल को रोकने की हिम्मत है। लेकिन मुझे कैसे भी अंदर जाना होगा, नहीं तो मेरे हाथों से ट्रेजर्स निकल जाएंगे और मैक्स को मारने का इतना बढ़िया चांस भी। उसी वक्त वहाँ एक और वॉरियर के हंसने की आवाज आती है और मिंग यू को छोड़ के वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स उस नए वॉरियर के ऑरा के कारण घुटने पर आ जाते हैं क्योंकि वो एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर था। ऊपर से वो और कोई नहीं बल्कि उसी 9 प्रिंसेस का ग्रैंडपा था। अब वो ग्रैंडपा मिंग यू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि किसी ने 3X माउंटेन के कमांडर को रोकने की हिम्मत कर ली, पर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। इधर उस ग्रैंडपा को देखकर वहां खड़े सभी यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स आपस में उसी की ही बातें करने लगते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। इधर जी क्वीन उस ग्रैंडपा का भी रास्ता रोकने से पीछे नहीं हटती, तो वो ग्रैंडपा गुस्से में अपनी आइस पावर दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। इस पे जी क्वीन उससे कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम हारग्रेव है, तुम एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के नाइट हो और 9 प्रिंसेस के ग्रैंडपा भी जो इस वक्त एग्जाम दे रही है। ये सुन के वो ग्रैंडपा उस जगह को जमाते हुए जी क्वीन से कहता है कि मेरे बारे में जानते हुए भी तुम मुझे रोकने की गलती कर रही हो। इस पे जी क्वीन कहती है कि ये इस टेस्ट के रूल हैं कि इसके अंदर कोई भी स्टार लेवल का वॉरियर नहीं जा सकता। अब वो ग्रैंडपा जी क्वीन को धीरे धीरे जमाने लगता है जिसे मिंग यू भी देख रहा था। इधर जी क्वीन उस ग्रैंडपा से कहती है कि तुम फोर्सफुली अंदर जा सकते हो, पर मैं ये बात मर्सनरी ग्रुप को बता दूंगी और उसके बाद तुम्हें खुद ही झेलना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो ग्रैंडपा रुकता नहीं, तो जी क्वीन भी अपनी पूरी हिम्मत दिखाने लगती है। इस तरफ वहाँ खड़ा एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर नॉलेंसन से कहता है कि ये ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खड़ूस है ना। उसी वक्त वो ग्रैंडपा कुछ ही सेकंड में यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को जान से मार देता है। इस तरफ उस ग्रैंडपा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि वो डायरेक्टली मर्सनरी ग्रुप से पंगा नहीं ले सकता था। तो उस ग्रैंडपा को लाचार देखकर मिंग यू उससे हंसते हुए कहता है कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर को एक छोटी सी लड़की रोक रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ये सुन के वो ग्रैंडपा मिंग यू का गला पकड़ने की कोशिश करता है,
पर तभी उस पे थंडर से अटैक होता है, जिसे वो ग्रैंडपा अपनी आइस की मदद से रोक लेता है। इधर वो थंडर अटैक एक नए वॉरियर ने करा था, जिसके आते ही आसमान पूरा काला हो जाता है और उसके बीच से वो वॉरियर बाहर आता है। इसके बाद वो वॉरियर जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल पर था और उसका नाम जियांग था, वो उस ग्रैंडपा से कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है अपने से जूनियर वॉरियर को परेशान करके। इधर मिंग यू जियांग को देखकर उसे ग्रीट करता है, क्योंकि वो 3x माउंटेन में उसका सीनियर था। तो ग्रैंडपा अपनी फौज के पास जाते हुए जियांग से कहता है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, फिर भी तुम इन ट्रेजर्स को हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुन के वो दोनों एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए अपनी पावर्स दिखाने लगते हैं, जहाँ पावर्स दिखाने के चक्कर में वो दोनों आधे प्लैनेट को बर्फ से ढक देते हैं और आधे प्लैनेट को तबाह कर देते हैं। इधर नॉलेंसन भी ये सब देखकर हैरान था। साथ ही वो सोचता है कि 3x माउंटेन के जियांग की पावर्स कमाल की है, पर ये ग्रैंडपा भी बिल्कुल कम नहीं है, तो क्या हमें अंदर जाने की अब परमिशन मिल जाएगी। उसी वक्त मिंग यू को किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो उस ग्रैंडपा और जियांग से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिसके अकॉर्डिंग चलने पर हम सबको ट्रेजर्स मिल जाएंगे, तो क्या तुम उस प्लान को सुनना चाहोगे। इस तरफ हम मैक्स और उसकी टीम को देखते हैं, जो सब छुपके पानी के अंदर से ट्रैवल कर रहे थे। तभी मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास की जगह को स्कैन करता है और जब उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी वॉरियर नहीं है, तो वो सब पानी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद मैक्स अपने टोटल कलेक्टेड यूनिवर्स क्रिस्टल देखता है, जो कि 1,80,000 थे, जिनकी टोटल कीमत 700 बिलियन जियानवू कॉइन्स थी। तो ये देखकर मास्टर ली शेंग खुश होते हुए मैक्स से कहते हैं कि अच्छा हुआ ये हमने पहले ही कलेक्ट कर लिए, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर्स के यहाँ आने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त मास्टर होंग कहते हैं कि कोशन ने हमें बताया था कि यहाँ डोमेन मास्टर और वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर भी आ रहे हैं, पर अभी तक वो हमें दिखे क्यों नहीं। उसी वक्त मैक्स को मिंग यू की कॉल आती है, जो उसे वर्चुअल यूनिवर्स में बुला रहा था। तो मैक्स हेलमेट की मदद से वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ मिंग यू मैक्स से पूछता है कि क्या तुम इस वक्त उस नए क्रिएटेड वर्ल्ड में हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। तो मिंग यू मैक्स को एंट्रेंस वाली जगह की लाइव फुटेज दिखाते हुए कहता है कि यूनिवर्स मर्सनरी ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टार लेवल से ऊपर का वॉरियर नहीं आ सकता, इसलिए मास्टर जियांग और बाकी कई बड़े सेक्ट्स के लीडर यहाँ पर स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर्स को भेज रहे हैं, ताकि वो सब ट्रेजर्स को हासिल कर सके। और वो सारे वॉरियर्स टोटल मिला के लगभग 2 मिलियन हैं। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मैं गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की मदद से यूनिवर्स लेवल की ताकत का तो फायदा उठा सकता हूँ, पर फिर भी मैं 2 मिलियन स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर से नहीं लड़ सकता। उसी वक्त मिंग यू मैक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब लोगों में तुम्हारे जिंदा रहने की क्या चांसेस है। अगर तुम्हारे चांसेस कम हैं तो तुम्हें इस वर्ल्ड से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि नॉलेंसन क्लैन के लोग भी बहुत जल्द अंदर आने वाले हैं। तो ये सब जान के मैक्स के पसीने छूटने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।